नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये जीत बीजेपी की नीतियों की जीत है और आगे क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने आपको सुनाएंगे। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी पर भरोसा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं वो जन जन तक पहुंची हैं। लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने स्थापित किया है। हम सब मिलजुल करके गोला को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगे। स्वर्गीय अरविंद गिरी जी की योजना थी उसको अमली जामा पहना पाएंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं पुनः आप सबका बहुत। गोरखपुर के सदर सांसद और अभिनेता रवि किशन ने एक पत्रकार वार्ता कर कहा कि एक बहुत ही बड़े बजट की 5 भाषाओं में फिल्म महादेव का गोरखपुर शूटिंग होने जा रही है। यह फिल्म प्रसिद्ध निर्देशक राज नायर के द्वारा बनाई जाएगी। गोरखपुर, नेपाल सहित अफगानिस्तान में भी इस फिल्म की शूटिंग की जाएगी। इस बात की जानकारी अभिनेता रवि किशन ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सुशील सिंह भी हैं, राजप्रेमी हैं, हिंदी से कलाकार हैं, तेलुगु से कोई कलाकार आ रहे हैं, मलयालम इंडस्ट्री और तमिल इंडस्ट्री से भी आ रहे हैं। तो सारे कलाकार यहाँ आएंगे और कुछ यहाँ के होटलों में लोग आ भी चुके हैं, यहाँ रुक गए हैं। आज पहला दिन है शूटिंग का, तो मैं चाह रहा था कि इसकी शुरुआत आप लोगों की जानकारी के साथ हो, ताकि और भी मैं चाहूँगा धर्मा प्रोडक्शन हो, बड़े बड़े जितनी भी हिंदी फिल्मों के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं जो आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, कि आप लोग गोरखपुर आइए। आप लोग लखनऊ जाते हैं, गोरखपुर आइए। हमने यहाँ बहुत सुंदर बस 5 स्टार होटल से लेके सारी चीजें आप लोग यहाँ आके लोकेशन देखें। यहाँ आपको बहुत सारे कलाकार भी मिल जाएंगे, आपको कलाकारों को लाना भी नहीं होगा। सारे खर्चे यहाँ बहुत कम 50% पे हो जाते हैं। आपको उत्तर प्रदेश सरकार महाराज जी की सब्सिडी भी देती है। तो आइडिया ये है कि मैं साउथ की इंडस्ट्री को भी गोरखपुर लाना चाहता हूँ। उसकी शुरुआत ये भव्य विंध्य पर्वत स्थित अष्टभुजा पर्वत पर रविवार को श्री लाल डिग्गी दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में वन विहार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बह रही भक्ति की धारा के बीच नमन करते हुए भक्तों ने आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। मां की पूजा आराधना के क्रम में संध्याध्यक्ष संजय चौरसिया ने अतिथियों का स्वागत करते हुए मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। पूजा समिति लाल डिग्गी के द्वारा वन विहार कार्यक्रम दुर्गा पूजा आयोजन के बाद एक रखा जाता है। ये शक्तिपीठ मां अष्टभुजा के पहाड़ पे बिंद की घाटियों के बीच में अष्टभुजा डाक बंगले पर सभी मोहल्ले के सम्मानित लोग यहाँ पे आमंत्रित हैं और मीडिया के बंधु भी और तमाम लोग आके जो है यहाँ देवी जागरण का आयोजन किया जाता है और प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम होता है, जिसमें काफी उत्साहपूर्वक मोहल्ले के सारे लोग जो है आते हैं और माँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इससे हमें आने वाले समय में जो है जो अगला आयोजन होता है उसके लिए बड़ी ऊर्जा। अलीगढ़ के सर्किट हाउस में प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में आगामी समय में होने वाले नगर निकाय चुनावों को पूर्ण संजीदगी के साथ लड़ेगी। हर समुदाय, हर वर्ग के स्वच्छ, छवि और कर्मठ प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर चुनाव लड़ेगी। सरकार ने प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास कराने के साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी प्रत्येक संप्रदाय के लिए बिना भेदभाव के काम किया है। इसमें स्थायी निकाय के आगामी जो चुनाव टाउन एरिया से लेके नगर पालिकाओं से लेके नगर निगम तक के चुनाव होने जा रहे हैं, पार्टी बहुत ही गंभीरता से और संजीदगी से इन चुनाव को लड़ने के लिए पूरी तैयारियां किए हुए हैं। हम लोग एक बूथ तक, पन्ना प्रमुख तक अपने संगठन के माध्यम से पहुंचने का प्रयास किए हैं। पूरी तैयारी है। कहते चुनाव की घोषणा होगी। हम लोग अच्छे लोकप्रिय प्रत्याशियों को उतार करके ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीटें जीतने का काम करें। जिस तरीके से इस बार मुस्लिम समाज से भी लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को मौका मिला, क्या कुछ उनको मौका मिलने वाला? देखिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देश में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में
जन कल्याणकारी योजनाओं से लेकर के विकास के महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर के जो सद्भाव बना है, जो प्रदेश का वातावरण बना है, उसमें सभी वर्ग धर्म जाति के लोगों को समाहित करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी विशेष मजहब, विशेष धर्म, विशेष जाति के ऊपर न राजनीति किए हैं, न आगे करने का काम करेंगे, लेकिन हर वर्ग धर्म के लोगों का समर्थन मिल रहा है और हर वर्ग के उन लोगों को हम लोग अपने साथ जोड़ करके प्रत्याशी बनाते हुए जिताने का काम करेंगे, जो जनता के बीच जिनकी पकड़ है, जनता के बीच जिनकी लोकप्रियता है और जनता के बीच जिनकी अच्छी समझ है, ऐसे प्रत्याशी देंगे। और जनता का जिस प्रकार से आशीर्वाद हमें पिछले चाहे विधानसभा का चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो, कोऑपरेटिव का चुनाव हो या तमाम अन्य छोटे मोटे चुनाव हो, और सभी चुनाव में जो समर्थन मिला है आज श्री गुरु नानक देव जी का 553वां पावन प्रकाश पर्व समस्त गुरु नानक नामलेवा संगत के सहयोग से धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर विशप मंडल इंटर कॉलेज में मुख्य दवा दीवान और लंगर का आयोजन किया जाएगा। सेंट्रल ग्रुप पूरब कमेटी संगत के सहयोग से 7 और 8 नवंबर को गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पहले दिन शाम 6 बजे से रात 10:30 बजे तक अमृतमय कीर्तन दरबार आयोजित होगा। अगले दिन 8 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मुख्य दीवान सजेगा। जी के 553वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में बुलाई गई है, जो सेंट्रल गुरुकुल कमेटी और बेली की साथ संगत द्वारा मिलकर उनको बड़े धूमधाम से गुरु महाराज जी का प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। 553वां कल रात्रि शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक चलेगा और परसों 8 को सुबह प्रातः 8 से लेकर शाम 4 बजे कीर्तन दरबार चलेगा, जिसमें पंथ प्रसिद्ध के दागी जत्थे भाई तेजेंद्र सिंह जी खन्ना वाले आ रहे हैं, भाई अवतार सिंह जी हजूर दागी जत्था दरबार साहब गोल्डन टेम्पल जो कहते हैं वहाँ से आ रहे हैं, और ज्ञानी मनिंदर पाल सिंह जी रोपड़ पंजाब वाले कथावाचक आ रहे हैं। ये पंथ प्रसिद्ध कथावाचक कीर्तन जत्थे हैं, जिनको महाराज के प्रकाशोत्सव में बुलाया गया है। साथ संगत द्वारा इनको आमंत्रित किया गया है और ये कल दोपहर में सब रागी जत्थे कथावाचक बड़ी। मथुरा में देव दीपावली धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इस साल यमुना के 25 घाटों पर 5 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन जुट गया है। आपको बता दें कि इसी क्रम में मथुरा जिलाधिकारी और एसएसपी ने घाटों की साफ सफाई और लाइटों को लेकर निरीक्षण किया है। इस दौरान सूर्य घाट, बंगाली घाट, बलदेव घाट, राम घाट और श्रृंगार घाट आदि घाटों पर जाकर अवलोकन किया गया है। देव दीपावली का कल पर्व शाम को मनाया जाना है और इस पर्व का बहुत महत्व होता है। हमारे सभी इष्ट और देव माना जाता है इस दिन आशीर्वाद देने के लिए घाटों पर विराजमान होते हैं। इसको लेके कल बैठक भी। अयोध्या से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि प्रख्यात सिने गायिका साधना सरगम उत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं पहली बार अयोध्या आई हूं, ये मेरा परम सौभाग्य है। पहली बार आई हूं और अयोध्या भी पहली बार आई हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान श्री राम की नगरी में मैं पहली बार आई हूं। अयोध्या आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। एक तो ये महोत्सव रेवनाथ चैटर्जी जी और ये प्रदीप घोष था, इनकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ और भजन के उत्सव में सम्मिलित होना। अगली खबर जनपद कानपुर देहात से है, जहां पर आपको बता दें कि न्यायालय परिसर में जिला जज लालचंद्र गुप्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे कि आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी हो सके और अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जा सके। जनपद में 9 नवंबर से 12 नवंबर तक राष्ट्रीय लोक अदालत और ऑप्टिशियन
लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लालचंद गुप्ता जी और आदरणीय सम्मानित संगीता मैडम सचिव के दिशा निर्देश और करकमलों में ये वाहन और पंपलेट का वितरण इस आशय से किया जा रहा है कि इस लोक अदालत का भरपूर प्रचार प्रसार हो और सस्ता सुलभ न्याय पाने के लिए कोई भी ये कहने के लिए ना रहे कि हमको जानकारी में नहीं था। इस संबंधित मुकदमों के निस्तारण के लिए जो संक्षिप्त, सरल और कम खर्चीली प्रक्रिया अपनाई गई है, उससे संबंधित समस्त बातकारियों और जनता को जानकारी देने के लिए ये सब प्रोग्राम किया जाता है, ताकि लोग सस्ता सुलभ न्याय समय सीमा के अंदर, माने कम समय के अंदर प्राप्त। गोरखपुर में नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत 9 नवंबर से होने वाली है, जो कि 14 नवंबर तक चलेगी। ये यात्रा 9 नवंबर को सुबह 9 बजे कुशीनगर से शुरू होगी और 14 नवंबर को शाम 4 बजे मगहर आकर संपन्न होगी। यात्रा के आयोजक अरुण श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस यात्रा का मेन मकसद ये है कि जिस तरह से आज के समय में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा नफरत फैलाई जा रही है, उसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के अंतर्गत पूरे देश में हर जिले में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, इसलिए कि जिस तरह से कट्टरता फैल रही है समाज में, उसी वजह से नफरत भी पैदा हो रही है और नफरत का जो जहर है यह देश के टूटने के कगार पर पहुंचा देगा। राजनीतिक दल अपनी भूमिका ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो भी सामाजिक आंदोलन के लोग हैं उन्होंने तय किया कि हम लोगों को समाज के बीच में जाना चाहिए और नफरत के खिलाफ जो वातावरण फैल रहा है उसको दूर करना चाहिए। उसी के तहत पूरे देश में जो पदयात्राएं हो रही हैं, गोरखपुर में भी जो है 9 नवंबर को कुशीनगर से ये यात्रा शुरू होगी और गोरखपुर होते हुए मगहर जाएगी 14 नवंबर को। 9 नवंबर के कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री मेधा पाटकर हरी झंडी दिखाएंगी और समाजवादी पार्टी के नेता, विरोधी दल के नेता रहे हैं राम गोविंद चौधरी जी, वो अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम की। बिहार के एक पूर्व मंत्री हैं श्याम रजक, वो उस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर रहेंगे। यह कार्यक्रम यात्रा जो मेरे नेतृत्व में शुरू होगी और लगभग 30 से 40 लोग उसमें। हरदोई के शहर कोतवाल के निलंबन की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने एसपी ऑफिस के गेट पर शहर कोतवाल का पुतला जलाया और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही बता दें कि नारेबाजी करते हुए शहर कोतवाल के निलंबन की मांग की गई है। वहीं पार्किंग स्टैंड चलाने वालों के साथ मारपीट भी अधिवक्ताओं के साथ जो की गई थी उसका विरोध किया गया। यहाँ पे जो एसपी कार्यालय के बाहर ये अवैध तरीके, फर्जी तरीके से जो स्टैंड चलता है, इस स्टैंड से जो भी किसी प्रकार से अवैध वसूली होती है, जिस प्रकार से भी चलता हो, यहाँ पे अधिवक्ताओं के साथ में कई बार इनके साथ अभद्रता की गई। कल मेरे साथ यहाँ पर जो बैठा हुआ था, शायद जो भी था, वो जो संचालक था, कल उसके द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया स्टूल से। उसके बाद में हम जब यहाँ से गए शहर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देने के लिए, कल उसके द्वारा मेरे पास हाथापाई की गई, मेरी पूरी शर्ट फट गई थी और मेरी जान से मामले का हमसे हमला किया गया, मेरी पूरी शर्ट फट गई थी। और उसके बाद में जब हम प्रार्थना पत्र देने गए, कई अधिवक्ता मेरे साथ थे, लेकिन वहाँ पुलिस जो वहाँ एसओ साहब थे, एसओ साहब को प्रार्थना पत्र दिया गया। उन्होंने, संजय पांडे जी जो थे, उन्होंने कहा ये प्रार्थना पत्र मैं नहीं लूंगा और कहा आप लोग भाग जाइए, मुझे पता है कि क्या हुआ। मैंने कहा क्या आपको वहाँ जाने से पहले ही आपको क्या वहाँ पर सब जानकारी विवेचना हो गई? उनके बाद हम लोगों को भगा देने का काम किया गया, अभद्रता के गाली गलौज किया गया और जब तक उनका निलंबन नहीं हो जाता है हम लोग इसी प्रकार से प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक उनका निलंबन। बार का ज्वाइंट सेक्रेटरी मेरे एक सदस्य के साथ, सचकांत सिंह के साथ, ये एसपी ऑफिस के बाहर जो है संचालन हो रहा है टैक्सी स्टैंड का, उनसे बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, लूटपाट की गई, जिसकी तहरीर हम लोग कोतवाली देने गए। मैंने कोतवाल से कहा कि मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, इसकी तहरीर दर्ज कर लीजिए। उन लोगों ने कोतवाल
साहब ने, अन्य दरोगाओं ने हम लोगों के साथ बदतमीजी के बोले मैं किसी पदाधिकारी को नहीं मानता हूं और बहुत बदसलूकी का व्यवहार किया। हमने जब उनसे कहा कि पीड़ित हैं, बोले कोई पीड़ित नहीं, तहरीर चेंज करके लाइए, तहरीर बदलिए, नहीं तो मैं लिखूंगा ही नहीं। बिल्कुल पूरी तरीके से डकार गए और उन्होंने लिखने से मना कर दिया। न्याय व्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त करके रखा। इसलिए हम लोग शहर कोतवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं और शशिकांत जी को न्याय दिलाने की मांग है और उनका निलंबन का चाहता हूँ। क्या है आपकी और किस मेरा मांग है कि प्रदर्शन किया है? जी, मेरी मांग है कि कल जो मेरी मांग ये है कि शशिकांत सिंह से और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ को शहर कोतवाल संजय पांडे जी ने जो दुर्व्यवहार किया है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और साथ ही साथ FIR लिखने से मना किया, इस विरोध में हम चाहते हैं कि उनका निलंबन हो और अगर निलंबन नहीं होगा तो आंदोलन जारी रहेगा। रायबरेली में नाली के विवाद में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया। बता दें कि मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरियावगंज गांव का है, जहां सुबह नाली विवाद में हुई मामूली कहासुनी एक बड़े खूनी संघर्ष में बदल गई और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ में भर्ती करवा दिया गया है। दो पक्षों मारपीट हुई, दरियागंज का मामला है। एक तरफ त्रिभुवन पक्ष है, एक है अमर बहादुर का। कितने लोग घायल हैं? त्रिभुवन की तरफ 3 लोग हैं और अमर बहादुर तरफ 2 लोग हैं। क्या सर अब यहाँ से कहीं भेजा गया है? हाँ, दोनों को इलाज कर दिया गया, उसके बाद रेफर किया गया जिला अस्पताल। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।